Assalamu alaikum. I am Mohsin Gill and welcome to all students in the course Stat 630 Operational Research. आज हम Stat 630 रिसर्च मेथड का लेक्चर नंबर 4 स्टडी करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम जिस टॉपिक को सिलेक्ट किया है इट्स नेम हाइपोथेसिस एंड इट्स टाइप। हम आज के टॉपिक में हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे कि हाइपोथेसिस क्या होती है और उसके बाद उनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। हाइपोथेसिस को स्टडी करने से पहले एक ऐसे टर्म है जिसको मैं आपको स्टडी करवाना चाहता हूँ, जाके आपको उसका अगर कॉन्सेप्ट होगा तो आप हाइपोथेसिस को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या होती है? जैसे अगर आपको स्क्रीन पे इसकी डिफाइन रिटर्न नजर आ रही है, ए स्टेटमेंट विच कैन बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन एक ऐसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं जो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। ठीक है, उसके आउटकम टू पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो सही ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसके आउटकम इन टू फॉर्म्स में हो, या वो ट्रू हो या फॉल्स हो, ऐसी स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? प्रोपोजिशन कहते हैं। मैंने नीचे एक एग्जांपल दिया प्रोपोजिशन को मुझे समझाने के लिए कि ए पर्सन गेट पेंसिलिन इंजेक्शन। एक आदमी है जो पेंसिलिन के इंजेक्शन लगवाता है। ही थिंक दैट ही इज एलर्जिक टू पेंसिलिन। अब जब वो पेंसिलिन का इंजेक्शन लगवाता है तो उसको पेंसिलिन के इंजेक्शन लगवाने के बाद एलर्जी हो जाती है। अब जब उसे एलर्जी हुई तो उसने ये सोचा कि पेंसिलिन के इंजेक्शन लगवाने से मुझे एलर्जी होती है। इसके लिए उसने कोई टेस्ट नहीं किया, बल्कि खुद से क्यास कर लिया, ख्याल किया ये कि फर्ज किया कि उसने कहा कि हाँ, जब मैंने पेंसिलिन का इंजेक्शन लगवाया तो उसके बाद मुझे एलर्जी हुई, तो इसलिए मुझे ये जो एलर्जी है ये पेंसिलिन के इंजेक्शन की वजह से हुई है। हालांकि कोई टेस्ट वहां पे कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था उसके पास, लेकिन उसने खुद से ये बात कही। तो ये स्टेटमेंट क्या है? प्रोपोजिशन, जिसमें एक आदमी कह रहा है कि उसे पेंसिलिन के इंजेक्शन से एलर्जी होती है। अब उसे पेंसिलिन के इंजेक्शन से एलर्जी हो भी सकती है। ये जो स्टेटमेंट वो दे रहा है कि उसने जब भी पेंसिलिन का इंजेक्शन लगवाया है उसे एलर्जी हुई है, और वो ये कह रहा है कि पेंसिलिन के इंजेक्शन लगवाने से मुझे एलर्जी होती है, तो उसकी ये स्टेटमेंट या तो ट्रू हो सकती है या तो सच होगी कि वाकई उसके पेंसिलिन के इंजेक्शन एलर्जी हुई है, या ये गलत होगी, फॉल्स होगी कि पेंसिलिन के इंजेक्शन से उसे एलर्जी नहीं हुई, कोई और रीजन होगी। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो क्या है? प्रोपोजिशन। अब अगर हम स्टैटिस्टिक्स में आते हैं तो स्टैटिस्टिक्स में प्रोपोजिशन इज आल्सो कॉल्ड हाइपोथेसिस। हम प्रोपोजिशन को हाइपोथेसिस कहते हैं, यानी कि ऐसी स्टेटमेंट जिसके आउटकम या ट्रू हो सके, जिसको आप किसी को स्टेटमेंट दें, आपकी स्टेटमेंट या ट्रू हो या फॉल्स हो, ऐसी स्टेटमेंट को प्रोपोजिशन या हाइपोथेसिस कहा जाता है। तो ये थी प्रोपोजिशन हम किसे कहते हैं, और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हाइपोथेसिस क्या होता है, यानी कि प्रोपोजिशन को ही हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस ऐसी प्रोपोजिशन, ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके आउटकम या तो ट्रू हो सकते हैं या फॉल्स हो सकते हैं, और हमने यहाँ पर एक एग्जांपल को डिस्कस किया। उसके बाद इसकी 6 टाइप है और 6 टाइप को आज हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। सबसे पहले जो टाइप ऑफ हाइपोथेसिस आती है इट्स नेम रिलेशनल हाइपोथेसिस। अब जैसे कि आपने देखा प्रोपोजिशन एक ऐसी स्टेटमेंट थी जिसका आउटकम या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मैंने आपको एग्जांपल दी एक आदमी की जिसने कहा कि मुझे पेंसिलिन के इंजेक्शन से एलर्जी हो गई। अब आप इस स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि जो पेंसिलिन का इंजेक्शन है और जो एलर्जी है ये दो वेरिएबल है। ये क्या है जी? वेरिएबल है। अब आपको इन दोनों वेरिएबल के दरमियान एक रिलेशन बिल्ड किया आपने अपनी स्टेटमेंट में। आपने कहा कि पेंसिलिन के इंजेक्शन से मुझे एलर्जी होती है, या पेंसिलिन इंजेक्शन से आपको एलर्जी नहीं भी हो सकती। तो एक रिलेशन कायम हो गया बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो अब आपका ये जो वेरिएबल पेंसिलिन है और दूसरा जो वेरिएबल एलर्जी है, इसके दरमियान एक रिलेशन है। तो ये कौन सा हाइपोथेसिस है? ये कौन सी स्टेटमेंट है? रिलेशनल हाइपोथेसिस। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स इज पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद देयर लेवल ऑफ एफिशिएंसी। एक आदमी जॉब करता है और उसका लेवल जो है, यानी कि अपनी जॉब से कितना मुतमीन है, वो इस पे डिपेंड करता है उसके जिनके नीचे वो काम कर रहा है उनका रवैया उसके साथ कैसा है। अगर उनका रवैया उसके साथ अच्छा होगा तो अपनी जॉब से सेटिस्फाई होगा, अगर उनका रवैया उसके साथ अच्छा नहीं होगा तो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ये उसका जॉब से सेटिस्फाई होना और जिनके अंडर वो वर्क कर रहा है उनका बिहेवियर, ये दोनों क्या है? रिलेशन में है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हुई है? एक रिलेशनल हाइपोथेसिस हुआ। उसके बाद इस रिलेशन हाइपोथेसिस को मैंने स्टडी करवाया। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है जी, सेकंड है टाइप ऑफ हाइपोथेसिस में कोरिलेशनल हाइपोथेसिस।
कोरिलेशन हाइपोथेसिस को स्टडी करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि दो वेरिएबल जब भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, दो वेरिएबल हाइपोथेसिस में या प्रोपोजिशन की हम जब बात करते हैं, तो दो वेरिएबल जब भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे तो उनका रिलेशन या तो डायरेक्शनल होगा या नॉन डायरेक्शनल होगा, और या उनका डायरेक्शन पॉजिटिवली हो सकता है या नेगेटिवली। अब ये चार टर्म्स को मैं आपको समझा देता हूँ। अगर एक वेरिएबल एक डायरेक्शन में बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल भी उसी डायरेक्शन में बढ़ता है, तो ये दोनों वेरिएबल क्या हुए? डायरेक्शनल वेरिएबल। तो दोनों वेरिएबल क्या है? डायरेक्शनल। और अगर एक वेरिएबल एक डायरेक्शन में बढ़ रहा है, दूसरा वेरिएबल उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो इन दोनों वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है? नॉन डायरेक्शनल रिलेशन। रिलेशन क्या होगा? नॉन डायरेक्शनल। अगर एक वेरिएबल एक डायरेक्शन में इंक्रीमेंट आया उसमें और एक वेरिएबल में दूसरी डायरेक्शन में इंक्रीमेंट हो, अगर दोनों वेरिएबल के इंक्रीमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो वो रिलेशन जो है इनके दरमियान वो कौन सा है? नॉन डायरेक्शनल। और अगर दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो फिर उनके दरमियान जो रिलेशन है वो कौन सा है? डायरेक्शनल। और अगर एक वेरिएबल बढ़ता है और दूसरा भी बढ़ जाता है तो फिर उनके दरमियान रिलेशन जो है वो पॉजिटिव है। और अगर एक वेरिएबल कम होता है दूसरा भी कम हो जाता है तो फिर उनके दरमियान रिलेशन कौन सा है? नेगेटिव है। ये चार टर्म्स थी। उसके बाद मैं कोरिलेशन हाइपोथेसिस की तरफ जाता हूँ। ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी प्रोपोजिशन जिसमें आपकी एक चीज बढ़े तो दूसरी चीज भी बढ़ जाए, यानी कि ऐसा रिलेशन जो पॉजिटिव हो। अगर दो वेरिएबल्स के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर दो वेरिएबल्स के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है तब जो आपका रिलेशन होगा वो तो पॉजिटिव रिलेशन होगा, लेकिन उससे जो आपका हाइपोथेसिस बनेगा वो कौन सा होगा? कोरिलेशनल हाइपोथेसिस। ठीक हो गया। उसके बाद में उसकी थर्ड टाइप आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे, नल हाइपोथेसिस। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि नल हाइपोथेसिस को हम एच नॉट से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एच नॉट से। नल हाइपोथेसिस ऐसा हाइपोथेसिस है, ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, कि उन दोनों वेरिएबल जो आप ले रहे हैं उनके दरमियान कोई रिलेशन अगर नहीं है, देयर आर नो रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। अगर दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशन मौजूद नहीं है, अगर एक वेरिएबल बढ़े तो उसका इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पर आप नहीं देख रहे, यानी कि अगर एक वेरिएबल में जितनी मर्जी वेरिएशन आ जाए दूसरे वेरिएबल पर उसका कोई इफेक्ट ना हो, एक वेरिएबल का रिलेशन दूसरे के साथ ना हो, तो ऐसी स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? नल हाइपोथेसिस कहते हैं। उसके बाद उसकी फोर्थ टाइप की तरफ हम बढ़ते हैं। इट्स नेम अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट का मतलब ये अल्टरनेट होगा उल्टा होना। ये जो हमने इससे पिछली वाली जो टाइप पढ़ी है नल हाइपोथेसिस, और इससे अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस के क्या है? उल्टा है, इनवर्स है। नल में हमने क्या कहा? नल का मतलब कुछ नहीं, यानी कि अगर हमारी स्टेटमेंट में जो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान रिलेशन नहीं है, तो अगर वहां पे रिलेशन नहीं है तो जो स्टेटमेंट पढ़ रही है उसको हमने कहा नल हाइपोथेसिस। और अगर वहां पे रिलेशन मौजूद है दो आपकी स्टेटमेंट में, आपके रिलेशन में, आपके दो वेरिएबल के रिलेशन में, वहां पे आपकी दो वेरिएबल का रिलेशन है अगर वहां पर मौजूद, यानी कि एक वेरिएबल अगर बढ़ता है दूसरा बढ़ जाता है, एक कम होता है दूसरा भी कम हो जाता है, तो दो वेरिएबल के दरमियान अगर रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो तब जो स्टेटमेंट होगी वो कौन सी होगी? अल्टरनेट। और अगर दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर जो स्टेटमेंट जो हाइपोथेसिस बनेगा वो कौन सा होगा? नल हाइपोथेसिस। तो नल और अल्टरनेट एक दूसरे क्या है? उल्टा है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम H1 से डिनोट करते हैं और नल हाइपोथेसिस को हम H0 से डिनोट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दिस टर्म फॉर एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज के लिए भी शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर डिफाइन आती है। उसके बाद 5 टाइप है इसकी। डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस ऐसा हाइपोथेसिस है जो कि दो वेरिएबल्स की टाइप को बयान करता है, यानी कि ऐसा स्टेटमेंट जो दो वेरिएबल्स की टाइप को, उनके साइज को, उनकी ब्रांच को डिस्कस करे, उनकी यानी कि वो किस टाइप के, किस तरह के, उनमें इंक्रीमेंट किस तरह का आता है, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस कहते हैं। अब हम उसकी लास्ट हाइपोथेसिस स्टडी करते हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस ऐसा हाइपोथेसिस है जो कि रिसर्चर बिल्डअप करता है। मिसाल के तौर पर एक रिसर्चर ने रिसर्च किया और उसने कहा कि अगर लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट एक ऑफिसर का पॉजिटिवली एसोसिएटेड है लेवल ऑफ एफिशिएंसी, कि अगर एक आदमी अपनी जॉब से ज्यादा सेटिस्फाई होगा तो वो काम भी ज्यादा करेगा।
तो ये रिसर्चर ने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद उसने ये स्टेटमेंट दी, उसने कहा कि मैंने ये जो रिसर्च की है उससे मुझे पता चला है कि अगर एक आदमी जितना ज़्यादा अपनी जॉब से सेटिस्फाई होगा वो उतना ही ज़्यादा वर्क अच्छी काम से अपने काम को सरंजाम देगा, अच्छी तरीके से सरंजाम देगा। तो ये स्टेटमेंट रिसर्चर ने दी हमें, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, रिसर्च हाइपोथेसिस है। ये क्या है, रिसर्च हाइपोथेसिस। ऐसी स्टेटमेंट जो रिसर्चर हमें प्रोवाइड करता है आफ्टर अपनी रिसर्च के बाद, तो उसकी रिसर्च के बाद जो रिसर्चर एक स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड करता है उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस। जहाँ आपने, मैं एक और एग्जांपल से बयान करता हूँ, आपने जी एक रिसर्च की, मैंने पिछले लेक्चर में बयान किया कि आपने रिसर्च किया और आपने कहा कि जॉब वाले आदमी ज़्यादा सेटिस्फाई है, बिजनेस वाले आदमी जो है जो बिजनेस करते हैं वो इतने ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होते। तो लेकिन ग्राउंड रियलिटी उसके मुख्तलिफ थी। तो वो भी एक स्टेटमेंट थी जिसने रिसर्चर ने रिसर्च करने के बाद दी। उसने कहा कि नहीं जी, बिजनेस वाले ज़्यादा अच्छे हैं, सॉरी जॉब वाले से खुश हैं और बिजनेस करने वाले आदमी इतने ज़्यादा खुश नहीं हो पाते। तो ये स्टेटमेंट जो थी किसने दी, रिसर्चर ने दी आफ्टर हिज रिसर्च। अपनी रिसर्च को परफॉर्म करने के बाद उसने हमें एक स्टेटमेंट प्रोवाइड की। तो ऐसी स्टेटमेंट्स को भी हम रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने प्रोपोजिशन क्या होता है और प्रोपोजिशन को हाइपोथेसिस कहते हैं और हाइपोथेसिस की टाइप्स को डिस्कस किया। 6 टाइप्स की हाइपोथेसिस की हमने आज स्टडी की। हाइपोथेसिस को डिस्कस किया, उसके बाद प्रोपोजिशन को डिस्कस किया। इनकी टाइप्स, हाइपोथेसिस के नाम, और ये टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और इनकी डिफरेंट टाइप का शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इनमें से भी एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी रिसर्च मेथड में। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।